Hello friends, today we will discuss about SN1 and SN2 reaction trick. Let's start the topic. जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है उसमें जो सबस्ट्रेट होता है न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के बैक साइड से अटैक करता है और जो हमारा लीविंग ग्रुप है वो फ्रंट साइड होता है तो वो रिमूव हो जाता है और बैक साइड हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ऐड हो जाता है तो ये हमारा इन्वर्जन शो करता है। ठीक है, अगर इन्वर्जन हो रहा है रिएक्शन तो वो हमारा SN2 रिएक्शन है। Nucleophile attacks from backside of X. Bimolecular reaction involving both nucleophile and alkyl halide. जो हमारी SN2 रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट दोनों पर डिपेंड करती हैं। जो हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है ये हमारे जो काइनेटिक शो करती हैं वो सेकंड रेट ऑफ ऑर्डर दिखाती हैं, शो करती हैं। तो जो इसका रेट होता है वो हमारा सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करता है। अगर सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल का रेट इंक्रीज़ होगा तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज़ होगा। जो हमारी रिएक्टिविटी है वो हमारी CH3X में सबसे ज़्यादा, मतलब कि SN2 अगर जितना कम स्टेक हिंड्रेंस होगा वहाँ SN2 के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। जो हमारे सबसे कम चांसेस हैं वो है टर्शियरी सबस्ट्रेट में। ठीक है, टर्शियरी सबस्ट्रेट मतलब सी मतलब सारी तरफ C ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाता है तो इसलिए यहाँ चांसेस कम हैं अटैक करने के न्यूक्लियोफाइल के। जो हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री होता है वो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन शो करता है। जैसे मैंने बता दिया कि फ्रंट साइड से हमारा लिविंग ग्रुप लीव करेगा और बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो बैक साइड ऐड हो जाएगा, तो इन्वर्जन हो गया। अब हमारा SN2 रिएक्शन जो होती है वो पहले कार्बोकैटायन फॉर्म करती है। ये हमारा सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट पहले जो हमारा सबसे पहले जब कार्बोकैटायन फॉर्म होता है तो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है जो कि स्लो होता है। कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो वो आगे की तरफ ऐड हो गया, यानी फ्रंट साइड अटैक होने के बाद वो फ्रंट साइड ऐड हुआ, यानी इसमें इन्वर्जन नहीं हुआ। तो अगर किसी भी रिएक्शन में इन्वर्जन नहीं हो रहा तो वो हमारी SN1 रिएक्शन है। ये सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म करते हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल के द्वारा फिर बाद में अटैक किया जाता है और हमारा प्रोडक्ट बनता है सब्स्टिट्यूटेड। ये हमारे यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होते हैं जो कि इन्वॉल्विंग ओनली R3CX मॉलिक्यूल में होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो होता है वो हमारे सिर्फ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करता है, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट मतलब हमारा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, मतलब कि उसमें स्टेक इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप मतलब वन स्टेप रिएक्शन शो करेगा, यानी SN1 रिएक्शन शो करेगा कि मतलब एक बार में एक ही स्टेप होगा। इसकी रिएक्टिविटी जो होती है वो टर्शियरी में सबसे ज़्यादा मतलब SN1 रिएक्शन होती है, उससे कम सेकेंडरी में होती है, उससे भी कम प्राइमरी में होती है। जो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री है वो हमें रेसिमाइजेशन दे के देती है। SN2 में हमें इन्वर्जन मिलता है, लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री में SN1 के में हमें रेसिमाइजेशन मिलता है, यानी 50-50% प्रोडक्ट मिलता है 2 एनेंशियोमर्स का। एनेंशियोमर्स हमारे वो होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होते हैं एक दूसरे की। अब हम देखते हैं सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या है SN2 पे और SN1 में। अगर देखो हमारा प्रोटिक सॉल्वेंट है तो हमारे जो SN2 का रिएक्शन का रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन अगर एप्रोटिक है तो हमारा इंक्रीज़ हो जाएगा SN2 का रेट। SN1 में देखते हैं अगर पोलर सॉल्वेंट जो है वो हमारा इंक्रीज़ कर देता है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन बिकॉज दिस स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। अगर हमारा पोलर है तो वो हमारे कार्बन कैटायन को ना स्टेबल करता है। जो हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो हमारा H पॉजिटिव आयन देते हैं और जो हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो H पॉजिटिव आयन नहीं देते डिसोसिएशन पर। जैसे हमारा H2 होता है, H2 सॉल्वेंट है जैसे हमारा, तो हम जब इसका डिसोसिएशन करेंगे तो वो देगा हमें H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन। लेकिन जब हम बेंजीन जो है वो हमारा एप्रोटिक है, ये हमारा H पॉजिटिव आयन्स नहीं देता। तो हम इन चीज़ों को ध्यान में रख के SN1 और SN2 रिएक्शंस का फाइंड कर सकते हैं कि इसमें SN1 शो हो रहा है या SN2 हो रहा है। थैंक यू एंड कमेंट आपको आगे किस पर वीडियो चाहिए।